मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपको प्रतिशत पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 1, 0.8 को प्रतिशत में बदलें। पहला क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। 8%, 80%, 800% और 0.8%, 0.08%। ठीक है, तो इसको बदलना है प्रतिशत में। बदलिए आप। 0.8 को जब प्रतिशत लगाना हो तब हम क्या करते हैं? गुणा में 100, और प्रतिशत हटाना हो तो भाग में 100। यहां हमें प्रतिशत लगाना है तो हमने क्या कर दिया? गुणा में 100। यहाँ पे 1 के बाद दशमलव है, इसलिए बटे में 10 कर दो और दशमलव को हटा दो ताकि आप आसानी से हल कर सकें। 1 0 से 1 0 कट गई, क्या बच गया? 10 और 8, 10 8 80, 80% बन जाएगा ये। तो 80% जो है इसका आंसर बी है। तो इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप सही कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा। 0.8 को प्रतिशत में बदलना था, प्रतिशत लगाना है तो गुणा में 100 कर दीजिए और दशमलव हटाने के लिए भाग में जितने के बाद दशमलव है वो लगा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 25% का 200 बराबर में क्या होगा? 25% का 200 बराबर में क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20, 40, 50, 75। 25% का 200 कितना होगा वो यहां दिया है। तो देखिए 25% को हटाओगे, मैंने बताया था भाग में क्या कर दोगे? 100, प्रतिशत लगाओगे गुणा में 100। ठीक है, हटा दिया हमने, 100 कर दिया, ये बढ़ गया 25/100। का मतलब क्या होता है? गुणा। 200 बराबर में जितना आएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। 100 दूनी 200 और 25 दूनी 50। इसका मतलब क्या है? जो आपका उत्तर है वो 50 है और 25% का 200 बराबर कितना होता है? 50 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 3। x का 24% बराबर में 36 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ऑप्शन दिए हुए हैं 120, 150, 175 और 125। ठीक है, तो हमें याद करना है, क्या कह रहा है कि x का अगर 24% बराबर में 36 हो तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान है। x का मतलब क्या हो गया? गुणा में 24% हटाओगे, बटे में क्या कर दिया? 100, बराबर में क्या है? ऑलरेडी 36 ही दिया हुआ। ये कट रहा, देखिए 4 6 24, 4 से ये कट गया 25 के, 25 चौके 100 और 6 चौक 24। x बराबर में ये 36 है। अब देखिए आप, ये 6/25 इसकी गुणा में था ना, ये भाग में था 25, वो तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। और जो गुणा में था 6 वो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। दोनों चेंज हो जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 6 6 36, 25 छिके कितना हो गया? 150। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 150 है x की वैल्यू। ठीक है, x अगर 150 है तो उसका 24% 36 है। ठीक है, तो इस तरह से अगर सवाल आए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से इनको हल कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, उसकी भी मैं स्टेटमेंट लेकर के आया हूं। अगला सवाल देखिए है कि नंबर 5, खालिस्तान प्रतिशत जो है का 45 बराबर में 9 है। तो हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 20, 30, 50। 10, 20, 30, 50। 10, 20, 30, 50। इनमें से कौन सा जो 45 का इतना प्रतिशत होगा वो बराबर 9 होगा। ठीक है, तो 45 का कितना प्रतिशत बराबर 9 है।
ये है अपना क्वेश्चन। तो इसको कैसे हल करोगे? 45 का मतलब क्या हुई? गुणा कितना प्रतिशत? हमने मान लिया यहाँ पे x प्रतिशत है, x प्रतिशत बराबर में 9 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया अपना। तो अब देखिए आप इसको हल करेंगे हम। कितना आया ये? 45 गुणा में x बटे में क्या आ गया? 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाया, बटे में क्या आया? 100। अगर बराबर में 9 है तो अब देखिए आप जो कट रहा वो काट दीजिए आप। 5 से कट रहा है, 5 नहीं 45, 5 से 20 बजे 100। x बराबर क्या आ गया? ये 20 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 9 गुणा में 20। ये 9 जो है इधर गुणा में इधर आके क्या जाएगा? भाग। 9 से 9 कैंसल, x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से 45 का जो x प्रतिशत है वो बराबर 9 है। इसका मतलब 45 का 20 प्रतिशत जो है वो 9 है। ठीक है, समझ में आया है? दोबारा बता देता हूं कि 45 का x प्रतिशत, इसने खालिस्तान मांग गया था, हमने x लगा दिया। हल करोगे, प्रतिशत हटाओ, बटे में 100 कर दो, काटा पीटी कर लो। उसके बाद जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो गुणा में चला जाएगा, और उत्तर आएगा इसका 20। क्लियर? अगला क्वेश्चन है छठा, नंबर 6 पे है 100 रुपए के 5% का 5% कितना होगा? 5% का 5% कितना होगा? ऑप्शन है दिए हुए, देखिए 0.25, 0.50, 0.50, अगला है 0.10 और लास्ट जो ऑप्शन है वो है 1। अब देखिए ये है सवाल, 100 रुपए के 5% का 5% कितना होगा? देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है। 100 रुपए के का मतलब क्या हो गया? गुणा में 5% का 5%, दोबारा गुणा कर दो और आगे 5% लगा दो। समझ में आ रहा ना? तो ये देखिए 100, 5 बटे में प्रतिशत हटाओ, क्या आया? 100, गुणा में 5%, फिर हटाओ, बटे में क्या आ गया? 100। ये प्रतिशत हटाया, बटे में 100, ये प्रतिशत हटाया, बटे में 100। 100 से 100 कैंसल, 5 से कम 5, 5 से ये कट गया 20 पे। अगर काटना तो वरना सीधा उतरा जाएगा, पड़ा रहने दो, आप इसको काटो मत। एक काम करो, आप इसको काटो मत, 100 का 100 पड़ा रहने दो यहाँ पे, और ये 5 पड़ा रहने दो। ठीक है, 100 से 100 ही काटा हमने। क्या आया? पंजू पंजू 25, बटे में क्या आ गया? 100। यहां से देखिए अगर 2 जीरो हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.25। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? पहला 0.25 जो है 100 रुपए के 5% का 5% होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अगर इस तरह के अगर सवाल आए तो आप इनको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% को भिन्न में बदलिए। 20% को भिन्न में बदलें। ऑप्शन है 1/4, 1/5, सी है 2/4, डी है 2। तो देखिए बहुत ही आसान है, 20% है, प्रतिशत को हटाओगे, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आ गया ना? प्रतिशत को हटाना है, बटे में 100 लगा दो, भिन्न बढ़ गई है। भिन्न क्या होती है? अंश बटे में हर। अगर ये उत्तर इसमें है तो ये टिक लगा दो, अन्यथा ये और कट जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 उत्तर आ जाएगा। तो 1/5 जहां पे भी है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी तरह एक और है, एक और बता देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 4% को भिन्न में बदलिए। इसमें ऑप्शन है 4% को जो है भिन्न में बदलना है। 1/20, 1/25, 1/30 और डी है 1।
अब इसमें आपको देखना कौन सा उत्तर है। तो 4% है, प्रतिशत को हटाओ, बेटे में क्या आ गया 100। 4/100 अगर यहाँ पे है तो वो आपका उत्तर है, अन्यथा इसको और आगे काट दीजिए। 4 एकम 4, 25 चौके 100, ठीक है। 1/25 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये यहाँ पे 1/25 जो है वो आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं ऑप्शन टाइप के, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.09 को प्रतिशत के रूप में बदलें। 2.09 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए ऑप्शन, प्रतिशत में बदलना है 209%, 2.09%, 0.209%, 20.9%। इसके ऑप्शन है। तो आपको इसमें देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। देखिए सबसे पहले 2.09 को प्रतिशत है, सबसे पहले तो इसको प्रतिशत को हटाओ। प्रतिशत हटाया, बटे में क्या आ गया 100, ठीक है। प्रतिशत को हटाना है तो बटे में क्या आ गया 100 आ गया, क्लियर। सॉरी, प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत लगाना है। मैं थोड़ा यहां ये देखिए, 2.09 को प्रतिशत में बदलना है। यहां पे मैंने प्रतिशत सोच लिया था इसलिए प्रतिशत लगा दिया, जबकि हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले प्रतिशत लगाना है या हटाना, वो यहां देखिए। लगाना है तो क्या कर दो, गुणा में 100, ठीक है। ये तो प्रतिशत को लगाने के लिए कर दिया हमने, और यहां पे दशमलव हटाने के लिए भाग में कर दो 100। समझ में आई ये बात। दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, 100 से 100, 209% बन जाएगा ये। तो जहां भी 209% है वो आपका उत्तर है। फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने सबसे पहले लिखा 2.09। जब ये लिखा, सबसे पहले वाला 100 लगाया है, वो तो मैंने इसको प्रतिशत में बदलने के लिए लगाया है। फिर इस दशमलव को हटा के दूसरा 100 लगाया है, क्योंकि 2 के बाद दशमलव थी, और 100 से 100 कैंसिल हो गया, 209% बन जाएगा ये, क्योंकि हमने गुणा में 100 कर दिया, तो ये प्रतिशत बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट है, इसके बाद एक और है। अगला क्वेश्चन है 34 में से 15% कितना होता है, कितना होगा। ऑप्शन है 5.1, 2.5, 1.5 और डी है 4.3। 34 में से 15% निकाल के हमें बताना इतना होता है। तो 34 में से का मतलब क्या हो गया, 34 का ही 5% का 15% में निकालना है। तो 34 गुणा में 15 में 100, जो कट रहा है काट दीजिए। 5 से 5 की 15, 5 से 20 पंजे 100, 5 से फिर कट रहा है 3, ये कट रहा 2 से, 17 दूनी 34 और 2 से 10 पे कट गया, 17 की 51 आ गया, ऊपर बटे में 10 आ गया। जब हम 10 हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5.1 बन जाएगा, क्योंकि 1 के बाद दशमलव लग जाएगी, जो कि इसका उत्तर होगा 5.1 होगा, ठीक है। तो इस तरह के अगर सवाल आए तो आप इनको हल कर लोगे। एक क्वेश्चन और है लास्ट, बहुत ही इंटरेस्टेड और अच्छा क्वेश्चन है, ये करा देता हूं, सबसे लास्ट है, बढ़िया क्वेश्चन है। 1.3 का कितना प्रतिशत 1.2 होगा। 1.3 का कितने प्रतिशत 1.2 होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑप्शन लिखूंगा मैं इसके ऑप्शन है 150%, 200% और 250% और 300%। ये कह रहा है कि 1.3 का कितना प्रतिशत 1/2 होगा। 1.3 का मतलब गुणा कितने प्रतिशत हमें पता नहीं है, x प्रतिशत बराबर होगा 1/2।
ये स्टेटमेंट बन गई। स्टेटमेंट को समझो, 1/3 का x प्रतिशत बराबर होगा 1/2, ये खुद कह रहा है, इनमें से क्या होगा। ठीक है, 1/3 गुणा में x बटे में क्या हो गया 100% को हमने हटा दिया, बराबर 1/2। x की 1 के साथ गुणा हुई, x बटे में 100 थी 300, बराबर में 1/2। ठीक है, अब देखिए आप x बराबर में ये 300 इधर भाग में है, उधर गुणा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, आर पार गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला गया, 300 ऊपर चला गया, बटे में 2 है, 2 से ये पूरा पूरा कट गया 150 पे। इट मीन्स x बराबर में 150, तो 150% आ गया यहाँ, 150% इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1/3 का 150% 1/2 होगा। तो ये थे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर। उम्मीद करता हूं ये सारे आपको समझ में आए होंगे, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।